students, welcome to Super Commerce classes with Swati ma'am. Today we are talking about the guarantee of minimum share of profit. बच्चों, हम लोगों ने कल किस चीज की बात की थी? कल हम लोगों ने जो बात की थी वो क्या बात थी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, हम लोग का जो मोटिव होता है, कोई भी पार्टनर्स जब भी कोई भी काम करता है तो उसका मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना। बट कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि हम जितनी कैपिटल इनहेंस कर रहे हैं, जितनी कैपिटल हम लगा रहे हैं, उतना प्रॉफिट हमें क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है। अगर हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या बात होगी बच्चों? ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो पार्टनर हो सकता है कि भागे। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज अगर बात कर लेते हैं कि दो दोस्त हैं, एक अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त है ए और एक दोस्त है बी, ठीक है। अब ये दो दोस्तों में क्या हो रहा है कि ए और बी ने मतलब एक प्लानिंग मिलके की कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक चलो पार्टी करते हैं, ठीक है। उन लोगों ने पार्टी करने के लिए उन्होंने प्लानिंग की और उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया और पार्टी करने के लिए। लेकिन अब अचानक से इनको क्या हुआ कि इनका एक और दोस्त आ गया जिसका नाम क्या था, सी था। अब वो भी एक दोस्त आ गया सी, मतलब अब ये तीन दोस्त हो गए। अब ये तीनों दोस्त पार्टी करने के लिए गए, लेकिन सी के दिमाग में ये था कि हम लोग तीनों लोग पार्टी करने जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा पैसे खर्चे होंगे तो क्या होगा। तो सी ने बोला कि पहले तो उसने बोला हाँ हम जाएंगे, बाद में उसने बोला कि नहीं नहीं अब हम नहीं जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन आने पे क्या हो गया कि ए और बी ने ये बोला कि चल 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 ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि पार्टी में कितने रुपए लगेंगे, पार्टी में लगेंगे 1500 रुपए, 1500 रुपए। और सी से बोला कि चल तेरे भी 1500 रुपए लगेंगे। बट जब ये लोग पार्टी में गए तब इनके कितने कितने लग गए, जब ये लोग पार्टी में लग गए तो इनके लग गए 2000, इनके भी लग गए 2000 और इनके भी लग गए 2000। अब चूंकि इन लोगों ने ऑलरेडी सी को क्या किया हुआ था, प्रॉमिस किया हुआ था। क्या चीज प्रॉमिस की थी कि नहीं भाई अब पार्टी में चल रहे हो तो 1500 लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर उससे ज्यादा पार्टी में तुम हम लोग साथ गए और उससे ज्यादा लगा तो उसको कौन देगा, उसको चलो हम लोग दे देंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, सी का जो पैसा था वो गारंटेड बाय किसका था, ए और बी के। किसके बाय गारंटेड था, ए और बी के। समझ में आ गई मेरी बात? सी का पैसा किसको को गारंटेड किसने किया था, ए और बी ने। इस कॉल द गारंटेड पार्टनर्स। समझ में आई बात? ऐसी कंडीशन होती है पार्टनरशिप में। अब इसी चीज को जो आपने पार्टी के फॉर्म में समझा है, इसी को वापस हम समझ लेते हैं, किस चीज में समझ लेते हैं, पार्टनरशिप में समझ लेते हैं। बच्चों देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे कि सपोज दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। इन्होंने एक नया पार्टनर रखा सी, और इन लोगों ने ये मान के चला कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, मिनिमम प्रॉफिट हमारा होना चाहिए 1500 रुपए, ठीक है। सपोज हमारा अगर मिनिमम प्रॉफिट होगा तो वो 1500 रुपए होगा। अगर 1500 रुपए ही हमारा मिनिमम प्रॉफिट होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ए और बी उसका कुछ भी बियर नहीं करेंगे। बट अगर बाय कंडीशन आप किसी फर्म में गए और आपकी प्रॉफिट क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, कम हो गया, यानी आपको प्रॉफिट कम मिला। मान लो किसी साल हो सकता है कि एक साल आया, अगर मान कर लेते हैं 2018 की बात कर लेते हैं, तो 2018 में लोगों को जो प्रॉफिट हुआ वो मिनिमम प्रॉफिट हुआ 2000, 2000, 2000। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 2000 रुपए हो गया। तो सीधी सी बात है कि कोई बात ही नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है भाई। मिनिमम प्रॉफिट इसको 1500 रुपए चाहिए थे, आराम से 2000 रुपए हो गए। बट 2000 जब 19 की बात आई तब इस कंडीशन में यहाँ पे हो गया 1000, 1000, 1000। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है सी को क्या मिलेगा, ऐसी कंडीशन में सी जो हो चुकी है वो गारंटेड पार्टनर है, उसको पैसे चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो 500 रुपए की डिफिशियंसी आएगी, इस डिफिशियंसी को कौन पूरा करेगा, डिफिशियंसी पूरी करेगा ए और बी। किस रेशियो में पूरा करेंगे, जिस रेशियो में उन्होंने पार्टनर्स ने गारंटी दी है, जिस रेशियो में उन्होंने गारंटी दी है उसी रेशियो में वो उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जिस रेशियो में पार्टनर्स ने दिया होगा उसी रेशियो में वो उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसको बोलते हैं गारंटेड पार्टनर। गारंटेड पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा पार्टनर जिसको मिनिमम प्रॉफिट मिलता है। अगर किसी कंडीशन में फर्म को लॉस हो जाता है, किसी भी कंडीशन में, तो उसकी जो प्रॉफिट की अमाउंट होती है, एक मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट होती है जो उसकी डिसाइडेड होती है, वो प्रॉफिट अमाउंट या तो दोनों पार्टनर्स गारंटी दिए हुए होंगे तो दोनों पार्टनर्स को बियर करेंगे हाफ एंड हाफ, या जरूरी नहीं है हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं, या प्रॉफिट शेयर रेशियो में भी कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर ने दिया है तो उसे कौन सा पार्टनर बियर करेगा, एक ही पार्टनर बियर करेगा,
क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं आप लोगों के जो डीके गोयल की है उसी का एग्जांपल बता देती हूँ कि उसमें सेम यही एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। देखिए बच्चों, डीके गोयल का क्वेश्चन है, डीके गोयल आपकी बुक्स है तो आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाती हैं। आखिर मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही ये होता है कि कोई एक पार्टनर जो है वो प्रॉफिट शेयर से क्या किया हुआ होगा, गारंटेड लिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, सेम सी चीज हो गई, हमने नाम लिखा हुआ है पहले ही, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2:1। ठीक है, अब इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो क्या है, 3:2:1। क्या रेशियो है इनका, 3:1। देखिए बेटा, इसको रेशियो को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इनको एक इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको ऐड करते चले जाते हैं ना, तो इसका रेशियो बन गया 3/6, 2/6 और 1/6। यानी इसका क्या प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, इसको 1/6। क्लियर हो गई बात। इनको प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, 3/6, इनको प्रॉफिट में कितना मिलेगा, 2/6 और इनको कितना मिलेगा, 1/6। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है C is a guaranteed of minimum amount 10,000 as share of profit every year. Deficiency of shall be taken by A. हाँ, अब इन्होंने क्या बात की है कि यहाँ पे जो गारंटेड है, गारंटेड पार्टनर कौन है, C है, और इसको कितनी गारंटी मिली है, मिनिमम 10,000, मिनिमम 10,000 पर ईयर। माने कि पर ईयर में जो इसका हर साल का जो प्रॉफिट होगा, इसको मिनिमम 10,000 प्रॉफिट होना ही है, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो। और अगर इसको प्रॉफिट में जो इसका रेशियो आया वो 10,000 रुपीज नहीं आया तो उसकी डिफिशियंसी को कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। यानी सी को गारंटी किसने दी है, ए ने दी है, बी नहीं दिया है, तो बी बियर नहीं करेगा। समझ में आ गई बात मेरी। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था इससे पहले वाला एग्जांपल में भी ए भी करेगा बी भी करेगा, तो ये क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियर मेंशन होगा कि ए करेगा या बी करेगा या दोनों करेंगे। आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर बता दूं कि इस साल आप लोगों का क्या है, क्लास 12 है, और क्लास 12 में मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि क्लास 12 में बच्चों क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपको चीजें क्वेश्चन पढ़ने में सिर्फ यू हैव ओनली 3 आवर्स, 3 आवर्स में आपको बहुत सारी चीजें होती है जो करनी होती हैं। टाइम टेबल्स मतलब टाइम्स के हिसाब से आपको देखना पड़ता है, क्वेश्चन डिवाइडेड करने पड़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे कंडीशन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने बच्चों बताया है आपको पहले भी कि कम से कम क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार पढ़िए। कई बार क्या होता है, अकाउंट्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप क्वेश्चन को भी बार बार पढ़ते हो ना तो काफी हद तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने अभी क्या किया, मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो। आप जब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो वो चीजें आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 3 पार्टनर है तो आपने बना लिया, अच्छा 3 पार्टनर है ए बी सी, फिर उसके बोला उन्होंने रेशियो क्या रखा, 3:1, तो हमने उनको समझा दिया कि अच्छा उनका रेशियो रखा, और हमने यहीं पे इसको क्या कर दिया, और क्लासिफाई कर दिया कि 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, फिर अब उसका रेशियो बोल दिया कि 10,000 पर ईयर इनको प्रॉफिट चाहिए, और ये कौन से पार्टनर है, मैंने जी लिख दिया, यानी कि कौन से पार्टनर है, गारंटेड पार्टनर है, और इनको गारंटी दी किसने है, ए ने दी है। समझ में आ गई बात। ये चीजें बेटा मैंने पूरा एक तरीके से रफअप कर लिया। जब इस तरीके से आप रफअप करते हो तो आपके लिए क्वेश्चंस को समझना और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या चीज है। आगे कह रहा है कि अब इसका 2 साल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले साल का 30,000 है, दूसरे साल का 90,000 है, और दोनों इयर्स की प्रॉफिट में आपको इनको 10,000 देना ही देना है। हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ए बी सी, देखिए यहाँ पे हम लोग के 2 साल के बेटा प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब करके मैं आपको पूरे 2 साल के प्रॉफिट का क्लियर कट बता देती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो। मैं कहीं लिख लेती हूँ। इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो क्या है, हमारे पास कितने पार्टनर्स है, हमारे पास पार्टनर है ए बी एंड सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो क्या है, 3:2:1। ठीक है, इसको हमने और थोड़ा सा ये कर लिया है 6:6:6। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट ईयर की बात देखते हैं। देखिए इन्होंने हमें फर्स्ट ईयर का बताया है।
फर्स्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, फर्स्ट ईयर का आपका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, फर्स्ट ईयर का आपका नेट प्रॉफिट था 30,000। तो सीधी सी बात है कि इसमें तीनों पार्टनर्स के रेशियो निकलेंगे। सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का रेशियो क्या है, 3/6। तो 3/6 निकाला, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5 जा 15,000, ठीक है 15,000। अच्छा, सी जो है हमारा गारंटेड पार्टनर है, सी जो है वो हमारा गारंटेड पार्टनर है, 10,000 के लिए उसकी क्या है हमारी गारंटी। ये चीज अभी मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं। बी का हमारा कितना है, 30,000, ठीक है। 30,000 का आप क्या निकालोगे, 2/6 निकालेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 10,000, ठीक है। बात कर लेते हैं, देखिए सेम चीज होगी यहाँ पे, सी का भी हम लोग बना लेते हैं। 30,000 का निकाल लेते हैं, 30,000 का 1/6, 6 से डिवाइड किया। एक बार हम लोगों ने यहाँ पे, चूंकि मैंने 5,000 निकाल दिया, उसी को मैं इंटू करनी चली गई हूँ। यहाँ पे मेरा इसका 5,000 निकाला, ठीक है। अब इसका आया 5,000। बच्चों अब देखिए ये जो कैलकुलेशन था ये हमने कर लिया, हमारे पास इस साल तीनों के प्रॉफिट आ गए हैं। बट सी जो है हमारा कैसा पार्टनर है, सी ऐसा पार्टनर है, सी हमारा कैसा पार्टनर है, सी हमारा गारंटेड पार्टनर है। समझ में आ रही है बात, सी जो है हमारा गारंटेड पार्टनर है। चूंकि गारंटेड पार्टनर है ये 10,000 का, और इसकी गारंटी कितने की थी, 10,000 की। इसका प्रॉफिट कितना आया, इसका प्रॉफिट आया आपका कितना आया, 5,000 आया। यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ रही है ना, कि गारंटेड पार्टनर था और कितने का था, 10,000 का था, और इसका प्रॉफिट कितना आया, 5,000 आया, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन नंबर बता दे रही हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ वो मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ डीके गोयल का है, क्वेश्चन नंबर 69A, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 69A, ताकि आप लोग को जब भी क्वेश्चन आप लोग बुक में देखो तो आपको समझ में आए मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा, 5,000 क्या आ गई आपकी डिफिशियंसी आ गई। अब ये डिफिशियंसी को कौन पूरा करेगा, इस डिफिशियंसी को वो पूरा करेगा जो कि पार्टनर गारंटेड है। पार्टनर गारंटेड का मतलब क्या हो गया, जिस पार्टनर ने सी को गारंटी दी थी। जैसे भी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था कि ए ने बोला था भैया मैं दूंगा तेरे पार्टी का खर्चा, या ए बी की पार्टी का खर्चा कौन देगा, सी की पार्टी का खर्चा कौन देंगे, ए बी। यहाँ पे बी ने गारंटी नहीं दी थी, सिर्फ ए ने गारंटी दी थी। तो ए क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ए अपने में से 5,000 रुपए माइनस कर देगा और इसके में 5,000 रुपए क्या कर देगा, ऐड कर देगा। यानी कि ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में नाउ जो प्रॉफिट हो जाएगा तीनों पार्टनर का वो कितना बन जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, इसमें से इसने 15 में से 5,000 माइनस कर दिया, ए का बन जाएगा 10,000। क्यों, क्योंकि ए का 10,000 था। बी का क्या बन जाएगा, बी का बन जाएगा आपका 10,000, क्योंकि उसका 10,000 था ही, उससे कोई मतलब ही नहीं था। और सी चूंकि गारंटेड पार्टनर था, उसका 10,000 था ही था, गारंटी थी उसकी, सी का बन गया 10,000। समझ में आ गई बच्चों, ये कैलकुलेशन से आपको समझ में आ गया। यानी कि ईच हर पार्टनर का क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 10,000 10,000। क्लियर हो गई बात। इस पूरे क्वेश्चन से एक बार समझ में आ गई कि जो डिफिशियंसी होती है उस डिफिशियंसी को, प्रॉफिट की डिफिशियंसी को कौन पूरा करता है, उस प्रॉफिट की डिफिशियंसी को बाकी जो पार्टनर्स है वो पूरा करेंगे। समझ में आ गई बच्चों बातें, जो भी आपकी प्रॉफिट की डिफिशियंसी होगी उसको कौन पूरा करेगा, उसको बाकी के पार्टनर पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। आगे मेरे चैनल को आप, सबसे पहले तो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बच्चों कमेंट कहने का मतलब मेरा ये होता है ना, जिससे मुझे कोई डाउट है, क्योंकि मैं पढ़ाती चली जा रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।